प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ी है, एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजवंशी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि ये जो संदेश है, बहुत से लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। और ये टॉपिक है प्रभु भोज का, क्योंकि अभी इस महीने के ख़त्म होते ही पहला संडे आएगा और बहुत सारे चर्चेज में पहले संडे को प्रभु भोज की विधि को अपनाया जाता है। अन्यथा बहुत से चर्च में तो हर संडे होता है, लेकिन बहुत से चर्चेज में एवरी फर्स्ट संडे होली कम्युनियन दिया जाता है। क्या है इसकी कहानी, क्या है इसकी सच्चाई, क्यों प्रभु भोज की विधि परमेश्वर ने बनाई है, इस संदेह को, इस रहस्य को आज हम जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने प्रभु भोज की विधि बनाई। क्या कारण था, क्यों परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा कि प्रभु भोज मनुष्य को दिया कि ऐसा करो। एक आज्ञा के द्वारा प्रभु भोज हमें दिया गया। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप धैर्य रखिएगा। पूरा संदेश सुनेंगे तभी बात आपके समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी इसे समाप्त करूं। दूसरी बात यह है कि जितने भी आप लोग हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यूट्यूब पर कमेंट्स में, तो उन सब के लिए हम रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि हम आंसर नहीं दे रहे, लिख नहीं रहे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम रेगुलर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई हो प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य है। विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी हर एक को समझ बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, ताकि आज के संदेश को समझें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वचन जो है वो दो धारी तलवार है, वो ऐसे भी काटेगा और ऐसे भी। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो वचन पहले है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं प्रभु भोज की जो विधि परमेश्वर ने बनाई है, उसे हम हर एक चर्च में पूरा होता हुआ देखते हैं। और वर्षों गुजर गए हमें प्रभु भोज लेते हुए, लेकिन हम उसकी सच्चाई को नहीं जान पाए, उसके रहस्य को नहीं जान पाए कि वो है क्या। ये जो शिक्षा है, ये हमारे बाइबल स्कूल की शिक्षा है। तो ये सब्जेक्ट मेरा है, मैं ही इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ बाइबल स्कूल में। तो जो मैंने तैयारी की उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 6 पद को हम सब जानते हैं। वहाँ क्या लिखा है? वहाँ यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जीवन कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना में 11 की 25 आयत में, ये पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तो जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये, पूरा संदेश सुनिए। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 7 पद में क्या लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 7 पद यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये। परमेश्वर ने क्या किया कि एक मिट्टी को
पुतला, मिट्टी का पुतला बनाया और उसे आदम बनाकर रख दिया। अब वो पुतला जो है ऐसे खड़ा है सिर्फ, या लेटा हुआ है, कैसे भी है, इसमें लिखा नहीं है। हम देखते हैं जब शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर पुतले खड़े होते हैं अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनकर। ऐसा एक पुतला बनाया परमेश्वर ने। वो पुतला, उसके अंदर जान नहीं है। जान कब आई? जब जीवन उसके अंदर गया। कौन गया? जीवन। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए, जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। अब एक पुतला ऐसे खड़ा, जैसे ही जीवन आया वो चलने फिरने लगा, वो बातचीत करने लगा, देखने लगा, हंसने लगा, रोने लगा, परमेश्वर के साथ घूमने लगा, पूरे वाटिका में घूम फिरने लगा। वो कौन? आदम। कब? जब जीवन उसके अंदर आ गया। जीवन कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने यूहन्ना 14 में पढ़ा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा जीवन कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है कि उसमें जीवन था। किसमें? यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह हमारे अंदर आए तब हम जीवित हुए। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हम मृत हैं, मरे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या? एक घटनाक्रम आया 3 अध्याय में आकर। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 6 पद में, यहाँ पर क्या होता है? शैतान की एंट्री होती है और वो हव्वा को, एक स्त्री को बहका देता है अनाज्ञाकारिता करने के लिए। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस वाटिका के हर एक फल को तुम खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ वाटिका के बीच में लगा है उसका फल तुम कदापि ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो शैतान ने आकर उस फल को तोड़कर खाया, हव्वा को दिखाया कि मैं खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, वो तो पहले से ही मरा हुआ है। उसे क्या होना था? उसने बड़े ही चाव से उसे खाकर दिखाया। क्या लिखा है यहाँ? कैसे पता चलेगा? 6 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 6 पद को, यहाँ लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा, वो देख रही है, ठीक है, क्या कर रहा है शैतान? वो उसने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, वो देख रही है, शैतान खा रहा है, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ये बड़ी बुरी तरह से उसने बहका दिया उनको। लिखा है कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। भी क्या आ गया? पाप आ गया। पाप हमारे अंदर। आदम और हव्वा के अनाज्ञाकारिता के कारण जब पाप अंदर आया तो क्या यीशु मसीह अंदर रहेंगे? नहीं, यीशु मसीह वहाँ से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों में, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद में लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि मूर्तों का परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध है। पवित्रता का अपवित्रता से कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र, पाप अपवित्र, तो कैसे रह सकते हैं? तो यीशु मसीह का हमारे अंदर से निकल जाने का कारण था पाप का हमारे जीवन में आना। तो जब पाप अंदर आ गया, हम जीवित हैं लेकिन मरे हुए। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि फिर से जीवन हमारे अंदर आए। तो उसके लिए परमेश्वर ने एक विधि बनाई। देखिए, प्रभु भोज एक धार्मिक विधि है, जैसे बपतिस्मा है, उसे करना ज़रूरी है। और परमेश्वर ने जो विधि बनाई प्रभु भोज की, वो इसलिए ताकि फिर से यीशु मसीह हमारे अंदर आए और हम निष्पाप रहकर हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर रखें, एक जीवन प्राप्त करें। हम देखते हैं मत्ती की पत्री उसका 26 अध्याय और 26, 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी इस विधि को अपनाया। यहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी
और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। लहू और मांस किसका? यीशु मसीह का। और फिर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? 50 आयत से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूं वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। तुम में जीवन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो अदन की वाटिका में पाप के कारण जो घटना हमारे साथ घटी, यीशु मसीह का हमारे से दूर हो जाना, अनुग्रह का दूर हो जाना, महिमा रहित हो जाना, अनुग्रह रहित हो जाना, उसका परिणाम क्या निकला कि परमेश्वर ने फिर से हमें पवित्र करने के लिए, हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में रखने के लिए, फिर से हमारे अंदर जीवन देने के लिए एक विधि बनाई, जिसे कहते हैं प्रभु भोज, जिसे होली कम्युनियन कहा जाता है, पाक आशा कहते हैं जिसे, वो बनाई। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 53 पद। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तो तुम में जीवन नहीं है। तो यीशु मसीह को फिर से अपने अंदर लेने के लिए परमेश्वर ने प्रभु भोज की विधि बनाई। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम ये तो जान गए हैं कि प्रभु परमेश्वर ने प्रभु भोज की विधि क्यों बनाई, ताकि फिर से हमारे अंदर जीवन आ जाए, क्योंकि पाप के कारण हम मर गए थे। जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पाप किया तो पाप आया, मृत्यु आई, श्राप आया, बीमारियां आई, चिंताएं आई, क्लेश आए, और ऐसा जीवन हो गया जैसे कि परमेश्वर से अलग जो लोग होते हैं उनका जीवन, हम अलग हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने प्रेम की जो उसकी जो लगन है, उसका जो प्रेम है, उसका जो अगापे प्रेम है, उसने इस रिश्ते से दर्शाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। लेकिन संत पौलुस ने प्रभु भोज के विषय में हमें सतर्क किया। ध्यान से सुनिएगा। मैं जल रहा हूं अब 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 26 पद से 31 पद तक मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा प्रभु भोज के विषय में। 11 अध्याय 26 पद से, वैसे तो 23 पद से शुरू होता है, लेकिन मैं 26 से पढ़ रहा हूँ। लिखा है प्रभु भोज के बारे में सब कुछ बोलने के बाद संत पौलुस कहते हैं 26 पद में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं कि वो मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा और स्वर्ग में चला गया, वो फिर से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। 27 आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से, गलत तरीके से अगर हम प्रभु भोज में शामिल होंगे तो हम, लिखा है यहाँ पर, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और अपराध की सज़ा, उसका दंड क्या है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रभु भोज को ऐसे ही हल्के में नहीं लेना है हमको।
प्रभु भोज एक बहुत बड़ी विधि परमेश्वर ने बनाई है मेरे और आपके जीवन के लिए, ताकि हम जीवन प्राप्त करें। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि इसलिए कोई अनुचित रीति से, कोई मतलब सब लोग जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी ना खाए, या दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हम अपराधी हो जाएंगे। अनुचित रीति मतलब मैं आगे चलकर बताऊंगा अनुचित रीति क्या है। 28 पद में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हम अपने आप को जांच लें, कहीं हम नशा करने वाले तो नहीं हैं, कहीं हम गाली गलौज करने वाले तो नहीं हैं, कहीं हम व्यभिचारी तो नहीं हैं, कहीं हम लड़ाई झगड़े करने वाले तो नहीं हैं, हम चुगलियां करने वाले तो नहीं हैं, हम एक दूसरे से बैर रखने वाले तो नहीं हैं, हम घमंडी तो नहीं हैं, हम क्रोध से भरे हुए तो नहीं हैं, हम चिड़चिड़े तो नहीं हैं। और भी बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की। अगर ऐसी प्रवृत्ति है तो हम प्रभु भोज ना लें। क्या होगा उसका परिणाम देखिए कितना खतरनाक है। 29 आयत में वो कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने के से अपने ऊपर दंड लाता है। जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, हमें पहचानना है कि ये रस नहीं है, ये रोटी नहीं है, ये रस यीशु मसीह का लहू है और ये रोटी यीशु मसीह की देह है। ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक धार्मिक विधि है हमारे जीवन की, मसीहों के जीवन की। इसको हम ऐसे ही नहीं टाल सकते। इसकी गंभीरता को समझना होगा, इसकी गंभीरता को समझना होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ खतरनाक बात आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि 29 आयत को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। हमें पहचानना है कि ये प्रभु की देह है, ये प्रभु का लहू है जो हम इस समय ले रहे हैं बड़ी गंभीरता से। बहुत से लोग क्या करते हैं कि संडे को जब चर्च में जाते हैं, प्रभु भोज जब लेने जाते हैं तो बहुत गंभीर होते हैं और ऐसे अपनी आंखों को बंद करके और बहुत ही धीरे धीरे मेज की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर प्रभु भोज लेते हैं। और उसके बाद बाहर जाकर उनके मुंह में सिगरेट होती है, वो गुटखा खा रहे होते हैं, वो ठेके पर जाकर शराब खरीद रहे होते हैं क्योंकि शाम का जुगाड़ भी करना होता है, और आपस में बाहर खड़े होकर बुराइयां कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि पास्टर की भी बुराई करते हैं। जबकि ये चीज़ें प्रभु भोज लेने के बाद हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर कौन है? यीशु मसीह। अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो क्या यीशु मसीह सिगरेट पी रहे हैं? हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, क्योंकि ये देह जो है परमेश्वर का मंदिर है, ये पवित्र रहना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए 29 पद को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेकर आता है। ये दंड बड़े खतरनाक हैं। 3 प्रकार के दंड बताए गए यहाँ पर। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत खतरनाक बात यहाँ पर है। जो लोग प्रभु भोज लेते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। परमेश्वर को प्रभु भोज लेने से पहले हमारा जीवन कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं। लेने के बाद हम कैसा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है परमेश्वर। क्या लिखा है 30 आयत में? इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल, पहली बात निर्बल, दूसरी बात रोगी, और तीसरी बात सो भी गए हैं, मर गए हैं। निर्बलता 4 प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक निर्बलता, शरीर कमजोर हो जाता है। एक होती है मानसिक निर्बलता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक होती है आत्मिक निर्बलता, परमेश्वर के कार्यों में मन नहीं लगता, ना प्रार्थना करने का दिल करेगा, ना वचन पढ़ने का दिल करेगा, ना चर्च जाने का, ना संगति में रहने का, ना परमेश्वर के लोगों से मिलने का मन करेगा। और आखिरी निर्बलता है आर्थिक निर्बलता, आर्थिक पैसे की कमी। इसीलिए क्योंकि प्रभु भोज को तो हम बहुत ऑर्डिनरी समझ रहे हैं, छोटी बात समझ रहे हैं। प्रभु भोज लेने के बाद हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, बुराइयों में लग जाते हैं। ये 3 दंड हमारे पर आते हैं। पहला दंड क्या है? वो है निर्बलता। मैंने 4 प्रकार की निर्बलता बताई है। ये चारों हमारे पास आ सकती हैं, एक नहीं, चारों भी हो सकती हैं, या एक।
कब? जब प्रभु भोज को हम अनुचित रीति से लेंगे। दूसरी चीज़ है रोगी। ऐसा रोग हमारे जीवन में आ जाएगा जो ठीक ही नहीं होगा। हम परेशानी में रहेंगे, हम चिंतित रहेंगे, डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते रहेंगे, प्रार्थनाएं भी करवा लेंगे, लेकिन हम चंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु भोज को अनुचित रीति से लिया है। प्रभु भोज लेने के बाद हमने बुराइयां की हैं, प्रभु भोज लेने के बाद हमने नशे किए हैं, व्यभिचार किया है, झगड़े किए हैं, चुगलियां की हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए, बहुत से मर गए। ये 3 दंड आते हैं हमारे पर जब हम प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेते हैं। क्योंकि प्रभु भोज एक धार्मिक विधि है और वो परमेश्वर ने इसलिए बनाई है क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने और पवित्र बने रहें। क्योंकि जब प्रभु भोज लेते हैं हम, तो हम यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? जीवन है। यूहन्ना 6 और उसके 53 पद में हमने पढ़ा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जीवन उसका है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे अंदर जीवन लाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु भोज की विधि बनाई, और इस प्रभु भोज की विधि को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं, छोड़ देते हैं, लेते हैं प्रभु भोज, फिर हम दूसरे कामों में, सांसारिक कामों में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। जब हमने प्रभु भोज ले लिया, उसके बाद हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, पवित्र। अन्यथा ये 3 दंड हमारे पर आएंगे। पहला क्या है? निर्बल हो जाएंगे हम। दूसरा क्या है? रोग हमको लग जाएगा कोई सा भी। और तीसरा है डेथ, मृत्यु, सो जाना। क्योंकि सो जाना इसलिए लिखा है बाइबल में क्योंकि सब उठाए जाएंगे न्याय के लिए। तो ये प्रभु भोज की विधि परमेश्वर ने इसीलिए बनाई। एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका आज मैंने खुलासा किया है, क्यों प्रभु भोज को बनाया गया? क्योंकि जब आदम के अंदर जीवन डाला गया, फिर पाप आया, जीवन बाहर चला गया, फिर परमेश्वर ने प्रभु भोज की विधि बनाई ताकि फिर से हमारे अंदर जीवन आए। हम फिर से जीवन को लेते हैं हर संडे, हर पहले संडे को, और फिर अपने पापों में लग जाते हैं। शराबें पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी समस्याओं से हम घिरे रहते हैं। बहुत सारी हम आत्मिक ग्रोथ नहीं कर पाते, आत्मिक उन्नति हमारी नहीं होती, हम प्रार्थनाओं में नहीं जाते, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, संगति में जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु भोज को बहुत हल्के में लिया है। ये हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु भोज को उचित रीति से लें, ना कि अनुचित रीति से। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आज आपने इस वचन से क्या सीखा है? कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके मन में इसके विषय में कोई सवाल आ रहा है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि जो लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होते हैं वो इस बात को समझ जाएं कि प्रभु भोज लेने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। अपने जानकारों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन, सच्चा वचन, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।